तो दोस्तों क्या आप भी ये सोचते हैं कि यार दिन के टाइम तो सोलर पैनल से हम इलेक्ट्रिसिटी हासिल कर लेते हैं सूरज की रोशनी से, रात के टाइम अगर हम बल्ब के जरिए रोशनी दें सोलर पैनल को, क्या सोलर पैनल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, क्या वो हमारा लोड चलाएगा या नहीं? आज की इस वीडियो में हम डिटेल के साथ इसको डिस्कस करेंगे, तो आपने इस वीडियो को पूरा देखा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं SAJ टेक्निकल यूट्यूब चैनल। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह एक ही गुजारिश, अगर आप हमारे चैनल पर नए और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे रेड कलर का बटन दिया गया होगा, उसके ऊपर आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही में बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। इससे होगा ये हमारी आने वाले तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सकेगा। तो बात कर लेते हैं कि यार क्या हम बल्ब जलाकर 100 वाट का, 200 वाट का, 1000 वाट का बल्ब जलाकर, जो हमारे पास सोलर पैनल मौजूद होते हैं, दिन में तो सूरज की रोशनी से हम उससे लोड चला लेते हैं, पंखा, लाइटें या बैटरी वगैरह चार्ज कर लेते हैं। रात के टाइम क्योंकि सूरज नहीं होता तो क्या हम बल्ब जलाकर जो है उससे हम इलेक्ट्रिसिटी हासिल कर सकते हैं या नहीं? तो इस पर तफसीलन आज हमने बात करनी है, तो इस वीडियो को आपने कहीं से भी स्किप नहीं करना। तो दोस्तों ये जानने से पहले कि बल्ब से क्या सोलर पैनल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है या नहीं, हम आपको ये जानना होगा कि सोलर पैनल वर्क कैसे करता है, आखिर सोलर पैनल की बनावट कैसे होती है, कैसे बनता है और कैसे ये काम करता है, इसके काम करने का असूल क्या है। तो दोस्तों पहले हम जान चुके हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं की जा सकती बल्कि ये कन्वर्ट की जाती है एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी में। तो इसी तरह सोलर पैनल होता है, ये भी एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा होता है, यानी कि ये फोटॉन्स एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करके आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रहा होता है। तो फ्रेंड्स बात कर लेते हैं कि सोलर पैनल वर्क कैसे करता है, कैसे ये इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है, पैदा करता है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, सोलर पैनल जो इलेक्ट्रिसिटी हमें देता है वो होती है DC यानी कि डायरेक्ट करंट। अब बात करते हैं सोलर पैनल की वर्किंग पर। दोस्तों ये जो सोलर पैनल होता है ये मुख्तलिफ सोलर सेल्स को सीरीज और पैरेलल में जोड़कर बनाया गया होता है। आपने देखा होगा कि सोलर पैनल के अंदर मुख्तलिफ डब्बे से बने हुए होते हैं सोलर सेल्स के, उनको सीरीज और पैरेलल कनेक्शन में जोड़ा जाता है। अगर आप सीरीज और पैरेलल कनेक्शन के बारे में नहीं जानते तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं इंशाल्लाह उसके रिलेटेड भी वीडियो बना दूंगा। तो अब बात करते हैं यार ये जो सोलर सेल होता है ये बना किस चीज से होता है। सोलर सेल जो होता है ये सेमीकंडक्टर से बना हुआ होता है। सेमीकंडक्टर के बारे में आप शायद जानते हो, अगर नहीं जानते मैं आपको बताता हूँ। सेमीकंडक्टर एक ऐसा कंडक्टर होता है जो कि बाज हालात में कंडक्टर होता है और बाज हालात में ये इंसुलेटर होता है। कंडक्टर मतलब ये करंट को गुजारने देता है, इंसुलेटर मतलब ये करंट को रोकता है, इंसुलेट करता है। अच्छा, अब जो सोलर सेल होता है आप जानते हैं, जैसे ही आप इसे सूरज की रोशनी देते हैं, सूरज की रोशनी में लाते हैं तो ये जो है वोल्ट्स जनरेट करना शुरू हो जाता है, यानी कि आपका जो आपका लोड है वो चलाना शुरू कर देता है। जैसे ही आप इसे सूरज की रोशनी से हटाते हैं तो ये इंसुलेटर का काम देता है, यानी कि बिजली भी जनरेट नहीं करता और ये करंट भी पास नहीं कर सकता। यह है रोशनी का मोहताज, वो भी सूरज की। अब बात करते हैं यार ये आखिर बनता कैसे है, सिलिकॉन कहाँ से हासिल की जाती है, क्या क्या प्रोसेस है, ये भी मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों जो सिलिकॉन होती है ये सैंड से हासिल की जाती है, यानी कि रेत से हासिल की जाती है। रेत आपको पता है रेगिस्तानों में होती है या ज़मीन से निकाली जाती है। उस रेत से कार्बन को निकाला जाता है, कार्बन को प्रोसेस करके उसके अंदर से सिलिकॉन निकाली जाती है। अब सिलिकॉन बजाते खुद अगर हम उसका सोलर सेल बनाएं ऐसे ही तो वो कोई काम नहीं करेगी, क्योंकि वो एक कंडक्टर, वो एक सेमी कंडक्टर है। तो उसे हमने इस हालत में लाना है कि उसके ऊपर रोशनी डाली जाए तो वो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो शुरू कर सके। उसके लिए हमें क्या करना होता है, PN जंक्शन बनाना होता है। हम PN जंक्शन बनाने के लिए क्या करते हैं, सिलिकॉन के अंदर एल्यूमिनियम या फास्फोरस की डोपिंग कर देते हैं। अगर हम फास्फोरस की डोपिंग करेंगे तो वो N टाइप बन जाएगी, और अगर हम एल्यूमिनियम की डोपिंग करेंगे तो वो P टाइप बन जाएंगी। अब इन दोनों का जंक्शन बना दिया जाता है जिसे हम कहते हैं PN जंक्शन। तो PN जंक्शन के दरमियान एक डिप्लीशन लेयर होती है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आपस में मूव नहीं कर सकते। अब वो मूव कैसे करेंगे, होता यह है कि दोनों के साथ दो वायर्स लगा दी जाती हैं, एक P के साथ भी और N के साथ भी। अगर हम इस N के ऊपर सूरज की रोशनी डालें तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हरकत करना शुरू कर देते हैं। अब सूरज की रोशनी में क्या होता है, फोटॉन्स एनर्जी होती है। फोटॉन यानी कि वो इलेक्ट्रॉन्स दे रहा होता है N टाइप को। तो N टाइप से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो वायर के थ्रू
होकर हमारे लोड में जाते हैं, लोड को चलाते हैं और पी की तरफ आते हैं। तो दोस्तों आप जानते होंगे कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट, यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन्स का बहाव होगा किसी भी सर्किट में तो उसे हम करंट कहते हैं। तो इसी तरह करंट का बहाव शुरू हो जाता है। दोस्तों ये जो छोटे छोटे सेल बनाए जाते हैं सिलिकॉन या जर्मेनियम के, तो वो 0.5 वोल्ट्स के होते हैं, यानी कि वो ज़्यादा वोल्ट्स को जनरेट नहीं करते। अब क्या किया जाता है, अब ये किया जाता है कि इन तमाम सेल्स को आपस में सीरीज और पैरेलल कनेक्शन में जोड़ दिया जाता है। अब सीरीज और पैरेलल कनेक्शन के बारे में मैं आपको मुख्तसरन सा बता देता हूं। दोस्तों सीरीज में अगर किसी सेल्स 3-4 सेल्स को जोड़ा जाए तो वो वोल्ट्स को जमा करता है, यानी कि अगर एक 0.5 वोल्ट्स का सेल है तो 4 सेल्स सीरीज में जोड़े जाएं तो वो 2 वोल्ट्स बनाते हैं, यानी कि वो 0.5 प्लस 0.5 प्लस 0.5 प्लस 0.5, तो ये हो गए जनाब 2 वोल्ट्स। अब अगर इनको पैरेलल में जोड़ा जाए तो ये एम्पेयर्स जमा करता है, यानी कि अगर 0.5 एम्पेयर का एक सेल है तो 4 सेल्स को अगर पैरेलल में जोड़ा जाए तो वो जो है जनाब 2 एम्पेयर को जनरेट करेगा, यानी कि 2 एम्पेयर बनाएंगे चारों सेल मिलके। तो दोस्तों इसी तरह सोलर पैनल के अंदर तमाम सेल्स को सीरीज और पैरेलल में लगाया जाता है, जिसमें कि वोल्ट्स भी जमा हो जाते हैं और एम्पेयर्स भी जमा हो जाते हैं। अब जितना बड़ा आपने जो सोलर पैनल बनाना होता है, जितने ज़्यादा वोल्ट्स का आपने बनाना होता है, तो ज़्यादातर आप सेल्स को सीरीज में जोड़ते हैं। अगर आपने ज़्यादा एम्पेयर्स का बनाना है तो ज़्यादातर सेल्स को आप पैरेलल में जोड़ेंगे। इससे आपके सोलर पैनल की जो स्पेसिफिकेशन है वोल्ट और एम्पेयर की, वो चेंज होती रहेगी। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात की समझ आ गई होगी कि यार जो सोलर सेल है या सोलर पैनल है वो हमारी आम जो लाइट होती है बल्ब की, उसके ऊपर चल सकता है या नहीं। दोस्तों सबसे पहले मैंने आपसे ये बात की थी कि यार ये जो सोलर पैनल है इसको वर्क करने के लिए फोटोन एनर्जी चाहिए। तो आप ये देखें कि आप जो बल्ब, जिस बल्ब से आप सोलर पैनल चलाना चाह रहे हैं, क्या उसके अंदर फोटोन एनर्जी मौजूद है? अगर है तो फिर सोलर पैनल काम करेगा, अगर नहीं है तो सोलर पैनल काम नहीं करेगा। हाँ, अक्सर आप तजर्बे के तौर पर आप ये देखें कि आप किसी बल्ब को आप सोलर पैनल के ऊपर चलाएं, रोशनी दें, तो वोल्ट मीटर से जब आप चेक करेंगे तो आपको वो वोल्ट शो करेगा, लेकिन वो लोड नहीं चलाएगा, क्योंकि जब तक करंट पास नहीं होगा, करंट नहीं बहेगा सर्किट के अंदर, तब तक लोड नहीं चलेगा। क्योंकि दोस्तों फोटोन एनर्जी नहीं है, उसे इलेक्ट्रॉन्स मिल नहीं रहे, फोटॉन्स मिल नहीं रहे, तो ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉन्स, वो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन तो मुतहरिक हो रहे हैं जिसकी वजह से वो पोटेंशियल डिफरेंस शो कर रहा है, ठीक है दोस्तों, लेकिन उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हरकत नहीं करेंगे जिस वजह से हमारा वो लोड नहीं चलाएगा। अक्सर लोग मुझसे ये सवाल कर रहे थे कि यार उस्मान भाई अगर हम बल्ब चला लेते हैं तो क्या उससे सोलर पैनल काम करेगा रात के टाइम? तो यार अगर सोलर पैनल काम कर भी ले, आप सपोज कर लें कि यार कर रहा है काम, डेफिनेटली 100% कर रहा है, तो आप 1000-2000 वाट खर्च करके आप 150-200 वाट आप सोलर पैनल चलें, तो ये अक्लमंदी वाली बात नहीं है। तो इसीलिए हमारा जो सोलर सेल है या सोलर पैनल है वो हमारी आम लाइट में वर्क नहीं करता। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको बात की समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।